नमस्कार, मैं सुंदर भाटिया। पल पल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक नए अतिथि के साथ पल पल के स्टूडियो में हैं और आज का जो मुद्दा है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, आप सभी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण तोमर, जो तोमर नर्सिंग होम के संचालक हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मुझे जानकारी है, वैक्सीनेशन एक भारत सरकार ने बालिकाओं के लिए शुरू किया है। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन है वो, या उसके लिए कुछ चार्ज लिया जा रहा है? वैक्सीनेशन है क्या? कैंसर सिरसा जिले में, जैसा कि आपको भी है जानकारी है और मुझे भी है, सिरसा जिला में कैंसर का प्रकोप है और फिर भी इस वैक्सीनेशन के प्रति सिरसा जिला में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। तो आप विस्तार से हमें ये बताएंगे ये वैक्सीनेशन है क्या पहले वो? तो सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी, ये जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन में अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ लड़कियों को, जो कि 14 साल की है या फिर जो अगले 90 दिन तक 15 साल की होंगी, उनको टारगेट करके और ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है। तो हमें ये बताना पड़ेगा सभी पेरेंट्स को कि कृपया अपनी बच्चियों को जाकर ये वैक्सीन लगवाएं। अब अगर मैं बात करूं सर्वाइकल कैंसर की, तो हमारा देश पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ बर्डन इस कैंसर का हमारे इंडिया से, विश्व के 20% लोग, 20% जो बर्डन है पूरे विश्व का सर्वाइकल कैंसर का, वो इंडिया रिप्रेजेंट करता है। और अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख न्यू केसेस पर ईयर सर्वाइकल कैंसर के आते हैं, जिनमें से तकरीबन 75 to 79,000 डेथ्स इस कैंसर से होती है। तो ये इतना ज्यादा, मतलब अगर महिला में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो दूसरे नंबर पे कैंसर है जिससे सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, वो सर्वाइकल कैंसर। डॉक्टर साहब, एक चीज ये मैं जैसे उस क्वेश्चन में मैं आपको किया था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी बिल्कुल, वही मैंने आपको बताया कि ये जो अब ड्राइव शुरू हुआ है 28 फरवरी को, उसमें 1.2 करोड़ गर्ल्स को वैक्सीनेट करने का ड्राइव है और अगले 90 दिन तक ये, मतलब 3 महीने में हमें 1.2 करोड़ गर्ल्स को वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेट आपने करना है जी। वो कहाँ पे हो रहा है? आपके हॉस्पिटल में हो रहा है वो जो या वैक्सीनेशन है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, सारे जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर ये वैक्सीनेशन हो रहा है। और इस वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन यूज कर रहे हैं वो गार्डासिल नाम से है। गार्डासिल जो कि WHO रेकमेंडेड वैक्सीन है। देखिए, इंडिया ने भी अभी एक वैक्सीन बनाया है सर्वावैक नाम से, जो कि भारत सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन है, लेकिन क्योंकि उसको WHO रिकमेंडेशन अभी नहीं मिली है, इसीलिए हमने गार्डासिल वैक्सीन जो WHO रिकमेंडेड है उसको इस ड्राइव में शामिल किया गया है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि वर्ल्ड की 160 कंट्रीज में ये वैक्सीन यही नाम से, इसी कंपनी का, मर्क एंड को कंपनी का यूज हो रहा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। और 2006 से वर्ल्ड की 160 प्लस कंट्रीज इस वैक्सीनेशन को अपने बच्चों और बच्चियों को लगाती है। तो आपको एक चीज, इतना बड़ा कैंपेन है, 160 कंट्री में है, निःशुल्क है, हाँ जी, निःशुल्क है, उसके बावजूद क्या रिस्पांस क्या है? कुछ बेसिकली जब से कोविड वैक्सीनेशन के बाद, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, क्योंकि लोगों में ये भ्रांति है भी जिस व्यक्ति ने कोविड की वैक्सीन लगाया उनको हार्ट अटैक हो रहा है, हालांकि वो प्रूव नहीं है। तो आप इस वैक्सीन के बारे में अगर कोई भ्रांति है तो क्या उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बेसिकली जो कोविड में वैक्सीन लगाया गया था वो एक्सपेरिमेंटल था, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप कोई वैक्सीनेशन बना रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इतना सीवियर पैंडेमिक फैल गया था कि उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उस वैक्सीन की जरूरत पड़ी और उससे लाखों लोगों की जानें भी बची। लेकिन जो ये वैक्सीन है गार्डासिल, ये पिछले 2006 में इसका लॉन्च हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ 160 कंट्रीज इस वैक्सीन को
अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सब बच्चों को मतलब लड़के और लड़कियों दोनों को लग रहा है। अब मैं आपको डिटेल में ये नहीं, बताऊं। मैं क्योंकि लोगों में ये भ्रांति होती है, क्योंकि वो आपने बिल्कुल क्लियर कर दी। कोरोना की वैक्सीन अचानक बनी थी, कुछ समय में बनी थी, पूरे ट्रायल नहीं हुए थे, पूरे एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे। और इस वैक्सीन के 20 साल के ट्रायल हो चुके हैं 2006 में। हाँ, तो 26 ये यूज हो रही है। 160 countries। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की। और कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जब ये ट्रायल है तो आपने ये बड़ा अच्छा मुद्दा हमें बताया, और आप और इसको क्लियर कर दें भी इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें चिकित्सक मेडिकली प्रूव है क्या? ये सब प्रूफ्स हैं। बेसिकली देखिए, कुछ कैंसर्स होते हैं जो प्रिवेंटेबल नहीं होते हैं, कुछ प्रिवेंटेबल होते हैं। तो जो सर्वाइकल कैंसर है वो एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। प्रिवेंटेबल का मतलब कि वो एक वायरस से हुआ, उस वायरस ने तकरीबन 15 साल लिए कैंसर बनाने, एकदम से कैंसर नहीं बनता। तो वो जो वायरस है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जिसका हमने ये वैक्सीन निकाला है। तो अगर हम अपनी बच्चियों को वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन लगा देंगे तो आगे जाके उनमें वो वायरस नहीं जाएगा, और उससे आगे जाके फर्दर 15, 20, 25, 30 सालों में उसको कैंसर नहीं होगा। तो ये इस वैक्सीन का जो हाईलाइट है। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज आपने बताई, वो वायरस से हुआ, क्या कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो देखिए, वही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है उसके पीछे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो ये है कि इस वैक्सीन के अंदर क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन, यानी कि इसमें वायरस की 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट ये वैक्सीन है, 6, 11, 16 और 18। तो जो 6 और 11 इसके अंदर स्ट्रेन है वो जेनिटल वॉर्ड्स करती है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जनरेशन है उसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है, जैसे पॉलीगेमस रिलेशनशिप है या ओरल सेक्स, एनल सेक्स, ये सब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो जेनिटल वॉर्ड्स और साथ में जो एचपीवी वायरस है उससे रिलेटेड आगे कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम लोगों को इसीलिए उसके प्रिवेंशन के लिए सब बच्चियों को, इसीलिए हम 14 साल की एज को टारगेट कर रहे हैं कि उस वक्त उनका सेक्सुअल डेब्यू नहीं हुआ है, मतलब दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, इसीलिए हमने ये टारगेट पॉपुलेशन रखी है। और दूसरी चीज ये है कि 14 साल से की एज तक, मतलब 9 से 14 साल की बच्चियों को हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं 2 डोज में। लेकिन अगर हम 1 डोज भी लगाते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज में अकेली डोज भी काफी ज्यादा उसका एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन दे रही है, तो एटलीस्ट हमें कवर करना है सारी बच्चियों को। तो डॉक्टर साहब, ये सारी बच्चियों को कवर करना है या जिन बच्चियों को है, क्या सारी बच्चियों का मतलब है भी सब में कैंसर फैलने का डर है? जी, सब में डर। देखिए, एचपीवी जो वायरस है वो हर फीमेल को एक बार लाइफ में इन्फेक्शन होती है एचपीवी वायरस से, पर इसके स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब तकरीबन 200 से ज्यादा वैरायटी के एचपीवी वायरस होते हैं, जो कि जिनमें से कुछ हाई रिस्क होते हैं, कुछ लो रिस्क होते हैं। हाई रिस्क में 16 और 18 सबसे कॉमन है, जो कि सर्वाइकल कैंसर करता है। उसके अलावा और भी स्ट्रेन्स हैं जो कि थोड़े लो होते हैं और उनसे कुछ थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होती है। पर अगर किसी फीमेल की इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, या उसकी हाइजीन प्रॉपर है, ठीक है, यानी कि वो एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग फीमेल है, तो उसमें उस वायरस से कुछ नहीं होगा, वो अपने आप वायरस की इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई फीमेल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि HIV, अगर HIV वाली फीमेल को हम लेते हैं तो वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसके अंदर ऑलरेडी एक वायरस है जो उसकी इम्यूनिटी को लो कर रहा है। ऐसे में अगर उसको HPV वायरस लग गया तो उसको कैंसर का रिस्क बहुत कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर किसी की खराब है, कोई लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, ठीक है, जैसे कोई सेक्स वर्कर्स हैं, या फिर आजकल जैसे मैंने बताया नेचुरल सेक्स है मैन टू मैन, इन सब चीजों से रिस्क बढ़ता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये माना जाता था भी HIV जो पेशेंट है सेक्स से एक से दूसरे में जाता है। हाँ, तो कैंसर कैसे इससे जाता है? कैंसर मतलब देखिए, HPV वायरस के जो स्ट्रेन 16 और 18 जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन लगा रहे हैं, तो 16 और 18 है वो सबसे नोटोरियस स्ट्रेन है। उससे सर्वाइकल कैंसर के अलावा ओरल, वेजाइनल, पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर और ओरोफेरेंजियल कैंसर 16 से 90% केसेस में होता है। तो इसीलिए जो बाकी कंट्रीज है उनमें लड़कों और लड़कियों दोनों को ये वैक्सीन लगा। मैं यही पूछने वाला था कि अपने यहाँ पे लड़कों को क्यों नहीं लगाया जा रहा? लड़कियां तो लगवाएं,
एक्चुअली हमें पेरेंट्स को यही तो जागरूक करना है कि प्लीज जाइए अपनी लड़कियों को वैक्सीनेट करवाइए। एक डोज लगेगी तो उनके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे, उनके अंदर रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगी। एंड इसमें क्या है, अगर हम 70% गर्ल्स को भी वैक्सीनेट करा लेते हैं तो रेस्ट ऑफ 30% में हर्ड इम्यूनिटी आती है। एक टर्म होता है हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जो एक विश्व साइकिल है उस वायरस के घूमने का, उसको हमने ब्रेक कर दिया, तो उससे ऑटोमेटिकली जो एडल्ट्स हैं, जो मेन हैं और बाकी बच्चियां जो 13 से 26 साल तक की महिलाएं, उनमें हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है। एक अंत में केवल एक सवाल आप एक क्लियर कर दें, अगर किसी बच्ची को हो गया तो उसका इलाज केवल वैक्सीनेशन है या कोई और इलाज अपने यहाँ पे सिरसा में इलाज संभव है? मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारी फॉक्सी है, फेडरेशन ऑफ फॉक्स एंड गाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइंस में सर्वाइकल मुक्त भारत की 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें, सबसे पहला है प्रिवेंशन, जो हम करेंगे वैक्सीनेशन से। दूसरा है स्क्रीनिंग, जिसके लिए हम पैप टेस्ट करवाते हैं। पैप टेस्ट यानी कि जो गर्भाशय ग्रीवा है, सर्विक्स है, उसके सेल्स को हम ब्रश या एक स्पैचुला होता है उससे हम उसको स्मीयर बना के और साथ में एक HPV DNA टेस्टिंग करके उसमें हम पता लगा सकते हैं कि इस फीमेल को HPV वायरस इन्फेक्टेड है या नहीं। तो ये भी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो स्क्रीनिंग है, फॉरेन कंट्रीज में हर महिला की स्क्रीनिंग होती है एवरी 5 ईयर, अगर वो HPV DNA टेस्टिंग प्लस पैप टेस्ट है, और अगर सिर्फ पैप टेस्ट है तो एवरी 3 ईयर। लेकिन हमारे इंडिया में वो स्क्रीनिंग भी नहीं होती। नहीं, हमारे यहाँ तो जो संपन्न लोग हैं वो अपनी कार का तो ओवरऑल करा लेंगे, कार की ओवरऑल करा लेंगे, सर्विस करा लेंगे, लेकिन अपनी नहीं करवाते। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। 2 साल पहले मैंने एक सर्वाइकल कैंसर ये पैप टेस्ट का एक कैंप लगाया था अपने हॉस्पिटल में, वुमेन्स 8 मार्च को, है ना, इंटरनेशनल वुमेन डे पे। कुल 8 लेडीज आई थी और मैंने पूरे पम्पलेट बंटवाए थे पूरे मार्केट में। मुझे लगता है अगर मैं एक बुटीक वगैरह या कुछ नया कुछ लाती तो उसमें शायद पूरे शहर की लेडीज आ जाती है उसको देखने के लिए कि कौन सी नई डिजाइन आए हैं या नई ड्रेसेस आई हैं। बुटीक खोलते जहाँ कोई अच्छी सी फास्ट फूड की दुकान खोलते वहां। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि गर्ल्स को, पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, जिससे अपनी गर्ल्स को, बच्चियों को जो 14 साल की हैं या अगले 90 दिनों में 15 साल की होंगी, जाके वैक्सीनेट करवाएं। और खुद जाके अपने को, जो लेडीज हैं यानी कि जो मैरिड लेडीज हैं अब तो 45 साल, कम से कम एक बार अपनी सर्वाइकल स्क्रीनिंग करें। तो डॉक्टर साहब जैसे जो है ना ये लंबा भी हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें एक सर्वाइकल आमतौर पे ये माना जाता था सर्वाइकल यहाँ से पेन होती है तो सर्वाइकल होता है, ये नहीं, ये कैंसर का सर्वाइकल में इसके लक्षण क्या है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि अगर किसी फीमेल को, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, देखिए ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके, लेकिन सर्वाइकल कैंसर को कैसे पता चलेगा कि हमें सर्वाइकल कैंसर हो रहा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लक्षण ये होता है कि इसमें लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब बदबूदार पानी आना, पेटों में दर्द होना और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका लक्षण होता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना। ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के शुरुआत। तो डॉक्टर साहब ये थे डॉक्टर प्रवीण तोमर, उन्होंने बड़े विस्तार से सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया, और हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन करें जब भारत सरकार चाहती है, जब पूरा वर्ल्ड इसके चाहता है, तो और निःशुल्क है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से और भी फिर कुछ दिन बाद फिर भी बात करें। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अगर किसी को भी इस वैक्सीन के बारे में या सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो कृपया तोमर नर्सिंग होम नंदन वाटिका में हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है, जहाँ आके आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप आके मिल सकते हैं हमसे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, तो आपको डिटेल में सब चीजें हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।